میری ज़िंदगी में जो बहुत बड़ी मोटिवेशंस है ना, वो दो अल्फाज हैं। वो हर वक्त मेरे सामने लगता है कि उस दीवार के ऊपर भी लिखे हुए हैं, मेरे कमरे पे भी लिखे हुए हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो सामने सड़क के ऊपर भी वो होता है, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ तो वो लगता है सामने लिखा होता है। वो एक लफ्ज़ है, यू आर नेवर लेट। यू आर नेवर लेट। लिख लें आप भी अपने कमरे में, अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, अपने मोबाइल में, स्क्रीन पे लिख लें, हर जगह पे लिखा हो, यू आर नेवर लेट। बंदा सोचता है ओहो 10 साल पहले मैं ये कर लेता ना, अब ये ना होता। बंदा जब वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है ना तो ओए होए 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 90 kg, ये 10 साल पहले अगर मुझे पता चलता मैं ये ना होने देता। या पार्टनर को देखता है, यारे पता होता ना ही करता है इधर। पुरानी ये बहुत सारे बंदे को रिग्रेट्स होते हैं कि अगर मुझे 10 साल 15 साल ये होता, ये मैं ना करता। अपना कैरियर देखता है, वो कहता है कि ये मैंने कौन सा मेजर सेलेक्ट कर लिया था, इसकी बजाय मैं फलाना मेजर रख लेता तो आज मैं बहुत बेहतर होता। अब मैं ये घर बना बैठा हूँ, क्या घर बना लिया है, इसकी बजाय फलानी कॉलोनी में, फलाने शहर में, फलानी जगह पे घर बना लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। ये रिग्रेट्स, छोटे छोटे रिग्रेट्स हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह यही बंदा सोचता रहता है कि हो मैं ये ना करता, मैं वो ना करता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा यू आर नेवर लेट। आप जब भी कर लो ये काम स्टार्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको मैं दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 60 साल हो गई। आप मुझे अब एक उंगली पे लपेट सकते हैं योगा करते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी अब भी इतनी। 2 साल पहले अपने वहाँ फैसलाबाद में एक चिनाब क्लब है, वहाँ मैंने योगा शुरू की तो हमारे एक ग्रुप मेरे साथ जुड़ गया। उन्होंने कहा जी, वो वीडियोस के साथ करते थे, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ आया करें, हमें सिखाया करें। तो मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। उनमें से एक मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा, मियाँ अनवर साहब, रिटायर्ड सेशन जज एट द एज ऑफ 62। कितनी एज है? 62 में उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ योगा स्टार्ट की। 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट उनके अंदर भी मेरे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो यू आर नेवर लेट। तरीके ढंग से करना चाहिएगा, किसी टाइम भी करते हैं। आपके सामने बहुत सारी मिसालें होंगी कि एक बंदा एक प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन छोड़ के दूसरा शुरू कर देता है। यार यू आर नेवर लेट। आपने जब भी एक इरादा कर लिया यू कैन डू इट। अब तो लोग डायबिटीज़ को भी रिवर्स करने की बात सोच रहे हैं कि उसको भी रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ती। एक लफ्ज़ ये यू आर नेवर लेट और दूसरा लफ्ज़ आई कैन डू इट, ये दूसरा लफ्ज़ है। मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो आपका खैर ख्वाह है ना, वो आपको कहेगा ये काम करके आओ। वो आपका खैर ख्वाह है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि आप ये काम कर लोगे। और जो सबसे आपका बड़ा दुश्मन है, बज़ाहिर आपके साथ लाड कर रहा है, वो कहता है नहीं तेरे नाल मैं चलना। उसको उंगली लगाया हुआ है, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ऐसे कर लो। उसको कभी मैच्योर नहीं होने देगा, उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा और वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आ सकती कि ये मैं कर सकता हूँ। जिसको आप छोड़ देंगे जाओ तुम करके आओ, वो खैर कुछ मेरे नाल दे भी होंगे ना, वो कहते ने चलो 2-3 दफ़ा कहेगा हट जाएगा, आप ही फिर की करना है। लेकिन जब आप काम शुरू कर देते हो ना, फिर काम होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हेल्दी लाइफस्टाइल में जब ये इन मैन मेड बीमारियों और लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियों के ऊपर जो बातें होती हैं, अब देखते हैं लोगों को, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं शायद अब हमारी उम्र नहीं है कि अब हम अपना वज़न कम कर सकें, अपनी शेप बेहतर कर सकें, अपने जो लिपिड प्रोफाइल है वो बेहतर कर सकें, अपना शुगर लेवल बेहतर कर सकें, अपने हार्ट का बाकी प्रॉब्लम बेहतर कर सकें, अपने घुटनों को बेहतर कर सकें। वो समझते हैं कि अब हमने दवाइयों के सहारे ही ज़िंदा रहना है। ये कॉमन है, लेकिन जब आहिस्ता उनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है और एक लाइफ के डगर पे लेके आया जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर एक वाज़ेह तब्दीली आती है, बेहतरीन तब्दीली आती है और दोबारा वो जी उठते हैं। अल्लाह ताला ने भी एक अजीब सिस्टम रखा है। आप में से कोई ऐसा है जो कहता है कि उसका जिस्म थका थका रहता है? अब ये इंसान के जिस्म के साथ अल्लाह ताला ने ये रखा है जो जिसका